हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। आज जो हम लोग टॉपर क्लास तुम जो लिए हैं दूसरा चैप्टर भूगोल का, वह है कृषि। ठीक है, जिस प्रकार आपने टॉपर क्लास वन में जिस तरह लोगों के पास शेयर किए थे, आप लोग देखे थे, बहुत बहुत लोग, बहुत बच्चा देखे उसमें। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स मिला व्यू में। और बहुत सारा बच्चा कमेंट भी किया कि सर बहुत अच्छा करा रहे हैं सर, आप इसी तरह रेगुलर हम लोग को अंत तक ले साथ चलिए सर। मैं आप बहुत अच्छा लग रहा है सर करा रहे हैं आप टॉपर क्लास वन। देखिए, हम इसमें टॉपर क्लास में ये करा रहे हैं कि जो बच्चा अगर शुरू से अभी तक सिलेबस ख़त्म कर दिए पढ़ के, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होगा वो। बन अच्छे मार्क्स के लिए बन ही जाएंगे सर, टॉपर लिस्ट में आप जा सकते हैं। ठीक है, जो बच्चा अभी से भी सिलेबस ख़त्म नहीं कर पाया है, बशर्ते अभी से भी डेली हम मेरा टॉपर क्लास देखिए जाके। मैं रेगुलर ले रहा हूँ शाम 8 बजे। तो आप डेली जाके उसको देखिए, टॉपर क्लास को जाके टॉपर एक क्लास चैप्टर बाय चैप्टर करा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव। अभी से आप अच्छा 85% मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, यानी कि 450 प्लस आप कर सकते हैं अगर अभी से आप मेहनत कीजिएगा तो। इसी प्रकार टॉपर क्लास टू का आज चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। और जिस प्रकार पहला टॉपर क्लास में जो रिस्पांस दिए थे, उसी प्रकार इसमें भी दीजिएगा। कई बच्चों का कमेंट भी था, सर बहुत अच्छा करा रहे, कराइए और आके कराइए। तो आप लोग को इसी तरह प्रकार डेली देखना है। ठीक है, शाम 8 बजे डेली। और इसका हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं, यूट्यूब पर जाइएगा, इसी चैनल पर यूट्यूब पर प्लेलिस्ट मिला हुआ टॉपर क्लास 2026 बोर्ड एग्जाम। ठीक है, उसमें जाके डेली का डेली क्लास कीजिए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आज का है कि भारत में मुख्य फसलें कौन सी है, बताइए। भारत में मुख्य फसलें कौन सी है, बताइए। तो बताइए, भारत में मुख्य फसलें हैं, बताइए। गेहूँ या चावल या ज्वार या बाजरा या गन्ना या कपास या सभी, इनमें से सभी बताइए। देखिए, भारत में जो मुख्य फसलें, गेहूँ भी है, चावल भी है, ज्वार भी है, बाजरा भी है, गन्ना भी है, कपास, यानी कि इनमें से सभी होगा। ऑप्शन डी है, ठीक है, सभी होगा। चलिए अगला। अगला जो है टॉपर क्लास टू का जो अगला क्वेश्चन है, भारत में खरीफ की फसल कब बोई जाती है, बताइए। यानी कि खरीफ फसल कब बोई जाती है। अक्टूबर से दिसंबर माह के मंथ में, जून से या जुलाई मंथ में, या जनवरी से लेके मार्च मंथ में, या अप्रैल से लेके मई तक में, बताइए। तो भारत में जो खरीफ फसल है, बताइए कब बोई जाती है, बताइए। देखिए, खरीफ फसल क्या है भाई। जैसे देखिए, धान हम लोग जो बिचड़ा पारते हैं, हम लोग जो गांव में बोलते हैं बिचड़ा पारना, तो कब बुना जाता है, जून से जुलाई के मंथ में बुना जाता है। ये ना भाई, जून के जुलाई जून से लेकर जुलाई के बीच में बुना जाता है खरीफ फसल। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की खरीफ फसल प्रमुख फसल कौन सी होती है। खरीफ की प्रमुख फसल कौन सी है, बताइए। खरीफ की प्रमुख फसल है, मैं वो क्वेश्चन लेके आया हूँ जो 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए आप लोग टॉपर क्लास टू को बेहतर से बेहतर शेयर भी कीजिए, ताकि और पूरा वीडियो देखिए। ठीक है, आपको पूरी मैं आप शुरू से लेके अंत तक टॉपर क्लास को लेके साथ चलूंगा। ठीक है, तो आप लोग बस साथ देना है। जिस प्रकार पहला वीडियो में रिस्पांस हम लोग को दिए, अच्छा खासा लोगों ने देखे, और कमेंट भी कई सारे इसी तरह कराइए। इसी तरह दूसरा वीडियो को भी इसी तरह की देखिएगा। चलिए अगला की खरीफ फसल की बताइए प्रमुख फसल कौन सी है, बताइए। गेहूँ, धान, आलू, सरसों, बताइए। बताइए खरीफ फसल की प्रमुख फसल कौन सी है, बताइए। तो गेहूँ बताइए कौन सा है। देखिए, खरीफ जो फसल है वो बताइए, इसका प्रमुख फसल कौन हो सकता है, बताइए। तो बताइए, वह धान ही है ना, जो हम लोग बिचड़ा रोपते हैं जून से लेके जुलाई मंथ में। ऑप्शन बी जरा होगा, क्या है, धान है। चलिए मैं थोड़ा सा, चलिए हम थोड़ा सा पेन को थोड़ा और मोटा कर लिए। चलिए अगला है कि रबी फसल की कब बोई जाती है, बताइए। रबी फसल कब बोई जाती है, बताइए। जून या जुलाई, अक्टूबर या दिसंबर, या जनवरी या मार्च, या अप्रैल या मई, बताइए। तो बताइए, जो रबी फसल जो बोई जाती है कब बोई जाती है, बताइए। तो रबी फसल कब बोई जाती है, बताइए। देखिए, हम लोग देखिए जून से जुलाई मंथ में धान को बिचड़ा बुनते हैं। फिर उसके बाद हम लोग अक्टूबर के या नवंबर माह के बीच में हम लोग काट लेते हैं। ठीक है, इनकी दिसंबर तक काट लेते हैं। तो हम लोग दिसंबर से शुरू करते हैं बुनना रबी फसल। यानी कि रबी फसल में कौन कौन हुआ, सरसों हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, ये सब सब रबी फसल में आता है। तो हम लोग अक्टूबर से दिसंबर माह में बुना जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि रबी की प्रमुख फसल कौन सी है, बताइए। रबी की प्रमुख फसल कौन सी है, धान, गेहूँ, ज्वार या बाजरा। रबी की प्रमुख फसल कौन सा है, बताइए। तो वह गेहूँ है। कौन सा है, गेहूँ। ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा, गेहूँ है। चलिए अगला। देखिए, आप लोग को जो क्वेश्चन नहीं आवे वो प्राक वन लाइनर के तीर दे के आप क्वेश्चन लिखे। जो आता है वो बताइए कमेंट में, जो नहीं आता है उसको तीर दे के लिखते जाइए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन कि सूखा क्षेत्र में मुख्य फसल कौन सी होती है बताइए। सूखा क्षेत्र में मुख्य फसल कौन सी होती है बताइए। धान, बाजरा, गेहूं या गन्ना बताइए। तो सूखा क्षेत्र में मुख्य फसल कौन सा होता है, देखिए सूखा क्षेत्र में ही हम लोग बाजरा उपजाते हैं, बाजरा, ठीक है। क्या हो जाता है, बाजरा। ऑप्शन बी जरा है, ये गिला दीजिएगा तो ये बाजरा गल जाता है, ठीक है। ये सूखा क्षेत्र में ही होता है, ठीक है। इसे आलू भी ले लीजिए, सूखा क्षेत्र में ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है कि पालतू कृषि किसे कहते हैं बताइए। पालतू कृषि किसे कहते हैं। केवल फसल उगाना, या पशुपालन के साथ खेती, या मशीनों से खेती, या उन्नत कृषि बताइए। देखिए तो बताइए, तो पालतू कृषि किसे कहते हैं। ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था, 2013 में और 17 में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए तो क्या होगा बताइए। तो पालतू कृषि किसे कहते हैं, तो बताइए। तो पालतू कृषि देखिए पशुपालन के साथ खेती करना, ये होती है पालतू कृषि होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। चलिए अगला। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ज़्यादा किसकी खेती होती है बताइए। गेहूँ, धान, गन्ना, ज्वार बताइए। तो भारत में सबसे ज़्यादा किसकी खेती होती है बताइए। बताइए किसकी खेती होती है ज़्यादा। देखिए भारत में सबसे ज़्यादा खेती धान की होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा खेती धान की होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा, सबसे ज़्यादा धान की खेती होती है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मक्का मुख्य रूप से किस मौसम में बोया जाता है बताइए। मक्का रबी फसल, खरीफ फसल, ग्रीष्म या शीत में बताइए। तो कब बोया जाता है मक्का फसल, यानी कि हम लोग झंडो जिसे बोलते हैं गांव में, ठीक है। कब हम लोग बोया जाता है बताइए। तो वह खरीफ फसल, ठीक है। जब खरीफ फसल लगा जाए तभी मक्का उपजाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि गन्ने की कृषि किस क्षेत्र में अधिक होती है बताइए। गन्ने की कृषि किस क्षेत्र में अधिक होता है। उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, पूर्वी भारत में, या पश्चिमी भारत में बताइए। तो गन्ने की खेती बताइए किस क्षेत्र में होती है ज़्यादा बताइए। तो गन्ने की बताइए। तो वह गन्ने के क्षेत्र उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब में ज़्यादा उपजाया जाता है गन्ने, ठीक है, यानी कि केतारी, ठीक है। चलिए अगला कि दलहन किस प्रकार की फसल है बताइए। खरीफ, रबी, बारह बारह महीनों वाली, या कोई नहीं बताइए। ठीक है, दलहन किस प्रकार की खेती है बताइए, किस प्रकार की फसल है बताइए। तो क्या किस प्रकार की फसल है। देखिए दलहन जो है ना वो रबी फसल है, ठीक है। दलहन में क्या क्या आता है, जैसे हो गया मटर, चना वगैरह सब हो गया, सरसों, ये सब। ये सरसों नहीं है, दलहन में हो गया मसूर उसा, ये सब सब रबी फसल आती है। खरीफ फसल कौन सा है, धान होती है, ठीक है। चलिए अगला। अगला है कि किस फसल के लिए सिंचाई अधिक आवश्यक है बताइए। तो किस फसल के लिए सिंचाई अधिक आवश्यक है। ज्वार, बाजरा, धान या चना बताइए। तो किस फसल के लिए सिंचाई अधिक आवश्यक होती है बताइए, कौन से खेती के लिए बताइए। तो बताइए यह धान के लिए सब सर्वाधिक सिंचाई हम लोग को पड़ता है। एक बार धान बोने वक्त चाहिए, एक बार रोपने वक्त चाहिए, उसके बाद बड़ा थोड़ा सा हुआ उसके बाद पानी एक बार चाहिए, उसके बाद थोड़ा फूटने के बाद गमड़ी पे दीजिए उसका पानी, उसके बाद फूटने पे दीजिए, यानी कि कई बार पानी लगता है, सिंचाई ज़्यादा इसमें आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कि भारत में सबसे ज़्यादा किस फसल का उत्पादन होता है बताइए। गेहूँ, धान, ज्वार या मक्का बताइए। तो भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा फसल उत्पादन होता है बताइए। तो वो कौन सा फसल है, तो वह धान है, ठीक है। कौन सा है, धान सर्वाधिक भारत में उपजाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला कि मोटे अनाज में शामिल है बताइए। मोटा अनाज कौन है बताइए। गेहूं या जौ, या ज्वार या बाजरा, या चावल या मक्का, या गन्ना या कपास बताइए। तो मोटे अनाज शामिल कौन सा है बताइए। मोटे अनाज कौन है इनमें से बताइए। बताइए तो क्या होगा। देखिए मोटे अनाज ज्वार और बाजरा होता है। क्या होता है, ज्वार और बाजरा होता है मोटे अनाज, ठीक है। चलिए अगला कि मसाले की फसल कौन सी प्रमुख है बताइए। मसाले की फसल की कौन सी प्रमुख है बताइए। हल्दी, सरसों, गेहूं, धान बताइए। तो मसाले के लिए फसल सबसे प्रमुख कौन होता है बताइए। तो वह कौन है, देखिए हम लोग सरसों मसाला प्रयोग करते हैं नहीं, गेहूं नहीं, धान भी नहीं, यानी कि हल्दी मसाले का सबसे प्रमुख फसल है, ठीक है। चलिए ऑप्शन इज राइट। चलिए अगला कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की प्रमुख फसल कौन सी है बताइए। ज्वार, गेहूं, चाय या बाजरा बताइए। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की प्रमुख फसल कौन सी है बताइए। तो कौन सी है प्रमुख फसल, तो वह चाय है, यानी कि इससे ना गर्मी ना ठंडी, मतलब नॉर्मलाइज मौसम चाहिए, इसलिए चाय उस चीज़ में खेती होती है, ठीक है। चाय इस मौसम में ही खेती होती है। ज़्यादा गर्मी दीजिएगा तो ये मर जाएगा, ज़्यादा ठंडी दीजिएगा तो भी ये गल जाएगा, यानी कि इसको नॉर्मल चाहिए मौसम, ठीक है, चाय की खेती के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। ये पूछा हुआ क्वेश्चन था कि दलहन का मुख्य उद्देश्य क्या है। भोजन, तेलीय पदार्थ, प्रोटीन स्रोत या सजावट होती है। ये क्वेश्चन 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन था, लगभग बच्चों ने गलत किया था, तो आप लोग को गलती नहीं करना है। बताइए दलहन का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए। तो क्या है मुख्य उद्देश्य बताइए।
देखिए, जो दलहन का जो मुख्य उद्देश्य है वह प्रोटीन स्रोत का उजागर करना, ठीक है। प्रोटीन स्रोत का एक सोर्स है, ठीक है, दलहन इसलिए, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में चावल दाल सब्जी ही खाया जाता है, दाल तो मिलना ही चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कि भारत में गेहूं की मुख्य कृषि राज्य कौन से हैं, बताइए। इनकी भारत में सबसे अधिक गेहूं किस राज्य में उगाया जाता है? पंजाब हरियाणा में, या महाराष्ट्र गुजरात में, या कर्नाटक तमिलनाडु में, या उड़ीसा बिहार में, बताइए। ठीक है, जो भारत में सर्वाधिक जो गेहूं उपजाया जाता है वह है पंजाब और हरियाणा, सबसे आगे गेहूं उपजाने में, ठीक है। पंजाब और हरियाणा सबसे आगे है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर वर्तमान भारत में पूछे तो गेहूं सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है, ठीक है अभी। लेकिन फिलहाल क्वेश्चन के अनुसार पंजाब और हरियाणा इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि चावल उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र अनुकूल है, बताइए। चावल उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र अनुकूल है? पहाड़ी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्र, या अरण्य क्षेत्र, बताइए। तो बताइए कौन सा खेत जरूरी है चावल उत्पादन के लिए? देखिए, पहाड़ी क्षेत्र में कभी धान की खेती हो सकती है, पानी ही नहीं रहेगा। और रेगिस्तान यानी बालू धान की खेती का भी संभव है। और अरण्य क्षेत्र यानी कि वह क्षेत्र जिसमें हल्का दलदली हो, हल्का दोनों टाइप खेती में, लेकिन सब चीज़ मिक्सिंग हो, इसमें भी खेती नहीं होगा। मुख्य रूप से होगा, इसमें बहुत कम होगा। लेकिन पहाड़ी क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में धान उत्पादन होता है, यानी कि चावल उत्पादन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और ऑल बटन पर क्लिक करते हैं तो डेली आपके लिए नोटिफिकेशन शाम 8 बजे आपको मिलेगा। डेली का डेली इस क्लास को कीजिए, आप ही लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं हम। और अब विश्वास है कि आप जब डेली हमारा क्लास ले लीजिएगा तो कोई नहीं काट सकता। आप एग्जाम में ऑब्जेक्टिव ही टॉपर की ओर ले जाता है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव गलत हो रहा है, 150 सही किए तो नहीं बनेगा टॉपर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपको हर हालत में आधा, जो 250 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है उसमें आपको अधिकतम 230 मार्क का जो होता है उसमें सही हर हालत में 25-28 करना ही होगा, ठीक है, तभी हो पाएगा, ठीक है। रबी फसल के मौसम, अब अगला क्वेश्चन आते हैं, रबी फसल के लिए मौसम कैसा होना चाहिए, बताइए। ठंडा और शुक्ल, गर्म या गीला, या शुक्ल या गर्म, या ठंडा या गीला, बताइए। तो क्या बताइए, तो कैसा होना चाहिए वह? देखिए, वह ठंडा और शुष्क होना चाहिए, ठीक है। ठंडा होना भी चाहिए और थोड़ा सा शीतलहर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। चलिए अगला। अगला है कि भारत में मक्का किस मौसम में मुख्य रूप से उगाई जाती है? रबी फसल की और खरीफ फसल की, ग्रीष्म या शीत, बताइए। तो मक्का बताइए मुख्य रूप से क्या कब होता है? तो खरीफ फसल के जब लगाते हैं तभी मक्का हम लोग उपजाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत में दलहन की प्रमुख फसलें कौन सी, बताइए। चना, मूंग, या धान, या गेहूं, या ज्वार, या बाजरा, या गन्ना, या कपास, बताइए। तो दलहन के लिए प्रमुख फसलें कौन सी होती है, बताइए। तो चना और मूंग, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। प्रमुख है, धान गेहूं तो होगा नहीं, दलहन है ये नहीं, ज्वार बाजरा तो होगा नहीं, गन्ना और कपास तो भी कभी नहीं और नहीं होगा। चलिए अगला। भारत में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन होता है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, बताइए। बताइए तो बताइए। तो सर्वाधिक गन्ना उत्पादन किस राज्य में होता है भारत में, बताइए। तो किस राज्य में होता है? वह उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना उपजाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला। चलिए, कृषि में आधुनिक तकनीकी का उद्देश्य क्या है, बताइए। कृषि में आधुनिक तकनीकी उद्देश्य क्या है? उत्पादन बढ़ाना, या लागत कम करना, या संसाधन बचाना, या सभी, बताइए। तो कृषि में आधुनिक तकनीकी का उद्देश्य क्या है, बताइए। तो क्या हो सकता है आधुनिक तकनीकी का उद्देश्य, क्या हो सकता है? देखिए, उत्पादन में तो वृद्धि होना ही चाहिए, क्योंकि भाई जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, ठीक है, ये तो होगा ही। अगला, लागत में कम, लागत कम उपजाए ज़्यादा होना चाहिए, ये ना। हम लोग 1 किलो गेहूँ, 1 किलो धान बुनते हैं, उसमें देखिए 10 मन 12 मन उपजा लेते हैं धान। क्या भाई, लागत कम होता है तब लागत कम हुआ, और उपजाए हम लोग बहुत। संसाधन बचाना, यानी कि हम लोग बहुत सारा चीज़ सोर्स को बचा रहे हैं कि ज़मीन उतना उपयोग ना करे, ठीक है। इनकी इनमें से सभी होगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस फसल में वर्षा का बहुत आवश्यक होती है, बताइए। किस फसल में वर्षा बहुत अधिक आवश्यक होता है? गेहूँ, धान, ज्वार, या बाजरा, बताइए। तो किस फसल में वर्षा उत्पादन अधिक होना चाहिए, बताइए। तो वह होगा ऑप्शन धान होगा, ठीक है। ऑप्शन इसका धान होगा। धान में सर्वाधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो चलिए, इस टॉपर क्लास 2 का क्लास आज दूसरा क्लास का अंतिम हुआ, ठीक है। इसी तरह डेली शाम आपको फिर मिलते हैं अगले शाम 8 बजे। थैंक यू।